सबको राम राम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। तो बात ऐसी है, मैंने जो ये वेबिनार रखा है एक्चुअली मैं थोड़ा एडवांस रखना चाहता हूं, ठीक है। मैंने ये चीज बोली थी कि 200 सब्सक्राइबर होंगे उस दिन रखूंगा, लेकिन फिर मेरे को ऐसा लगा कि कुछ जरूरत है थोड़ी सी, तो इसलिए जो मैंने उस चीज को जो है आज ही रख दिया इसको, ठीक है। और आज के वेबिनार में सिर्फ मैं आपको पहले दो चार चीजें बताने की कोशिश करूंगा। आवाज नहीं आएगी तो आप जो है अपना कोई चैट में कोई मैसेज वगैरह डाल देना, अदरवाइज जो है क्या बोलते, जो मैं बोलता हूँ वो आप सुनते चलिए, ठीक है। देखो, आज के वीडियो का मतलब मेरा पर्पस यही है कि कई बंदों, बहुत आदमियों को ये डाउट हो जाता है कि इस मतलब जो मैं लेवल्स देता हूँ ना, तो उसके ऊपर ट्रेड कैसे करना है, ठीक है। तो उस चीज के लिए मैं आपको यही चीज बताने की कोशिश करूंगा कि देखो, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, देखो बहुत से वीडियो आप लोगों ने भी देखे होंगे, मैंने भी देखे हैं, क्योंकि मैं भी 15-16 साल से जो मतलब 2002 से जो है शेयर मार्केट में हूँ। तो होता क्या है कि हम लोग जो है एक वीडियो आज आप यहाँ पे देख रहे हैं, कल किसी और का देखेंगे, परसों किसी और का देखेंगे। आपको मैं ये चीज बताना चाहता हूँ कि मैं इन लेवल्स को निकालता हूँ, निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको ही बता सकता हूँ कि कैसे निकलते हैं। लेकिन क्या होता है, इनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसके बारे में जो है बहुत मतलब वो हमारे ऊपर जो है ना कि क्या बोलते, उसको फाइन ट्यून करना जो है हमारे ऊपर होता है। वो मैंने कैसे किया हुआ है वो मैं आपको उसी चीज को बार बार यही बोलता हूँ कि इस चीज को आप उस तरीके से देखो मेरे नजरिए से। तो मैं अभी आपको ना अभी 5-7 मिनट जो है उसी चीज के लिए जो है एक बार आपको जो है एक मतलब स्लाइड्स के ऊपर जो है मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। जब ये लेवल्स आपके पास पहले आ चुके होते हैं, ये 8 मार्च के लेवल हैं, जो कि आप ये देख लीजिए अभी 8 मार्च कल है, और आपको ये पता है कि मैं बाय करूंगा यहाँ पे 14,885 मिल जाएगा आपको फ्यूचर में, तब आप बाय करेंगे, या 15,085 मिल जाएगा तब आप बाय करेंगे। और सेल जब करना है आपने तो 15,020 पे आपको मिलेगा तब आप सेल करेंगे, या 14,825 पे मिलेगा तब आप जो है इसको सेल करेंगे। मतलब आपको क्या हो गया, ये चार लेवल जो है दो बाय के, मान लो गैप अप ओपन हो गया तो उसके बाद आपको जो है ये सेल भी मिल सकता है या फिर ये वाला बाय भी मिल सकता है, कंटिन्यू बाइंग में चला जाता है, ठीक है। और ऐसे ही क्या होता है कि ये जो गैप डाउन खुल गया तो आपको ये वाला बाय मिल जाएगा, या फिर यहाँ वाला ये लेवल जो है सेल का मिल जाएगा। दिखाई दे रहा है ना मेरा स्क्रीन सभी को? थोड़ा कोई अपना मतलब चैट में लिख हाँ के सर, बता दिख दीजिए। हाँ हाँ हाँ, तो बस मैं यही बोलना रहा चाह रहा हूँ है। कि ये लेवल्स आपको देखो 8 मार्च के लेवल हैं, जो कि आज जो है मैंने आपको जो है ये 5th 6th को ही डाल दिए, मतलब मान लो 2 दिन की छुट्टी है तो ये आपको पता होता है कि हमने ट्रेड कहाँ पर लेना है, निफ्टी में और बैंक निफ्टी में। मैं आपको एक सबसे अच्छा तरीका ये बताऊंगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का यदि आप एक एक जो लॉट होता है ना, उसमें यदि इतना पैसा लगा करके यदि आप ट्रेड कर सकते हैं ना, तो मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं कि हर दिन शाम के टाइम पे जब 3:30 बजे अपना आप जो है बैलेंस देखोगे, वो आपको प्लस में ही मिलेगा। ये आप कभी भी देख लेना, आपका एफएल भी हिट होगा ना, तो मैं उस चीज के लिए तो क्या होता है कि मैं जो है बार बार इसलिए बोल रहा हूँ कि इन लेवल्स को जो है आप ऐसे मत समझिए कि देखो मान लो बाय बना 14,820, सेल बन गया ना, तो आप यहाँ पे देखिए 14,825 जो है यहाँ पे मेरा ब्रेक है, सेल होगा। मान लो यहाँ से 14,885 से आपको 65 पॉइंट्स का नुकसान हुआ है ना, तो यहाँ पे आपको जो है 65 पॉइंट्स मिलते भी हैं जैसे ही टारगेट मिलेगा, ठीक है। और जब आपका एक्सल हिट होता है ना, तो आप ये समझ लीजिए कि आपका टारगेट 2 आएगा आएगा। ये आप लिख के ले लो, बहुत कम रेयर चांस होगा। 242 ट्रेडिंग सेशंस होते हैं, और 242 ट्रेडिंग सेशंस में मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि 12 टाइम्स आप जो फेल हो सकते हो, लेकिन 230 टाइम्स आप जो है सक्सेस ही पाओगे इसमें। तो इस चीज को इसलिए बोलता हूँ, डरो मत, एसएल डबल क्वांटिटी में लगाओ, डरो मत उस चीज के लिए, ठीक है। उसी के लिए मैंने एक स्लाइड बनाई हुई है थोड़ी सी, मैं उसको दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, मैं देखो ये लिखा है कि इसमें जो है आपको कैसे आपने जो है ट्रेड करना है मेरे लेवल्स के ऊपर, जो पावर ऑफ लेवल्स में, हाउ वी ट्रेड विद पावर ऑफ लेवल्स। मैं क्या करता हूं कि आपको दोनों साइड के बाय और सेल लेवल्स मैं दे देता हूं आपको पहले ही। किसी को पता नहीं है कि मार्केट कहाँ खुलेगा, सैटरडे को मतलब फ्राइडे को आपने बंद किया, उसके बाद आपको किसको पता है कि मंडे को कहाँ खुलेगा। लेकिन फिर भी उसमें क्या होता है कि मैं बाय का भी ऑर्डर दे दिया आपको, लेवल दे दिया, सेल का भी दे दिया।
जो भी फर्स्ट में एग्जीक्यूट होगा ना, तो उसको आपने जो है ये समझ लीजिए कि आपका वो एग्जीक्यूट हुआ है ना, तो आप जो है उसी टाइम पे ये समझ लीजिए कि आपने एसएल डबल लगाना है, एसएल आपका सिंगल नहीं लगेगा। मैं बार बार इस चीज को बोलता हूँ कि एसएल जो है हमेशा जब लगाओगे फर्स्ट में तब डबल ही लगाओगे। कई बार क्या होता है 9:15 में मार्केट खुलता है, 20 मिनट पे हमारा ट्रेड जो है एग्जीक्यूट हो जाता है, कई बार 17 पे भी हो जाता है, 18 पे भी हो जाता है। तो उस टाइम पे वॉलेटिलिटी इतनी ज्यादा होती है कि जिसके कारण हमारा क्या होता है कि एसएल जो है लग सकता है, तो एसएल लग सकता है कोई बात नहीं, लेकिन एसएल जब लगेगा तो आपका जो है जैसे आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया तो आप जो है एसएल डबल लगा दीजिए। मत सोचिए कि हाँ भाई मेरा लॉस होगा तो क्या होगा। इसी को बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट प्लस मनी मैनेजमेंट। ठीक है, रिस्क आपने अपना मैनेज कर लिया कि भैया मेरे को जो है इतना नुकसान होगा, मतलब 300 पॉइंट का एक्सेल है ना, तो 300 पॉइंट में आपके 7,500 रुपये बैंक निफ्टी में जाएंगे जाएंगे, या आपने सोच के चल दिए हो। लेकिन आपको ये भी पता है कि 400 पॉइंट यदि आ गए तो 10,000 आएंगे हमारे। तो इस चीज को आप पक्का ध्यान रखना। यदि जिसको नहीं पता लगता है, वो मैं टेलीग्राम चैनल है मेरा, आपको पता ही है, जो आपकी मेरे स्क्रीन के पीछे आ भी रहा है, तो आप देख सकते हैं उसमें जो है मैं अपडेट भी डालता हूँ। कोई क्वेश्चन करता है कमेंट सेक्शन के ऊपर, मैं उसी टाइम पे उसका रिप्लाई देने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि क्या होता है, देखो ऐसा होता है कि कोई भी आदमी है जो ट्रेड लगता है ना करने, तो उसको ये पता नहीं होता कई बार जो है, क्योंकि देखो दिमाग मैं लगा रहा हूँ, काम आप कर रहे हो, तो क्या होता है कि हो सकता है कि वो मेरा दिमाग जो है आपकी समझ में, मतलब मैं जो चाहता हूँ वो आपको समझ ना आ रहा हो। तो इस चीज के लिए क्या है कि टेलीग्राम चैनल में मैं इसलिए अपडेट देता रहता हूँ टाइम से टाइम। मतलब उससे आपको क्या होता है कि एक हेल्प सी मिल जाती है कि हाँ यार मैंने सेल किया है, तो मतलब वहां से भी मेरे को रिप्लाई आ गया, तो इट मीन्स ये सेल ही है। ठीक है, लेवल्स आपको एक दिन पहले मिल जाते हैं, पहले डिसाइड कर लो कि हमने करना क्या है। मान लो 400 पॉइंट का एसएल है, तो आप उसके साथ ऐसा करो कि एक जो है ऑप्शन का ट्रेड भी लेकर के चलो। ठीक है, सबसे पहले आपको मैंने पहले बता दिया, जो मेरा अगला पॉइंट था कि स्टॉप लॉस आपने जो है डबल क्वांटिटी में ही लगाना है। क्या होता है कि डबल क्वांटिटी में यदि एसएल लगता है ना, तो हमारी रिवर्स पोजीशन बन जाती है ऑटोमेटिकली। इसमें आपका जो इमोशंस काम नहीं करता। ठीक है, क्योंकि आपका इमोशन जहां पे काम करना शुरू हो जाएगा, आप 300 पॉइंट का एसएल खा लेंगे ना, तो आप जो है दोबारा पोजीशन नहीं बना सकते। तो इसलिए मैं बोलता हूँ डबल एसएल लगाइए, क्योंकि मेरा लेवल जहां पे ब्रेक हो गया है ना, तो इसमें समझ लीजिए वो मार्केट अभी नीचे जाने के लिए तैयार हो गया है और जाएगा वो। और आपने देखा होगा जो मेरे लेवल्स को वॉच करता हो, देखता हो थोड़ा बहुत, तो उसको पता लगेगा कि हाँ भाई ऐसा होता है। और किसी को कोई शक होता है, कोई डाउट होता है, तो आप मेरे से जो है उसी टाइम पे जो है आप लिखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट सेक्शन में लिखो, जहां मैं गलत हो जाता हूँ वहां पे आप मेरे को बताओ। कई बार क्या होता है कि मैं लेवल्स जो है क्या बोलते हैं मेरे ध्यान से भी निकल जाता है कि अभी रिवर्स हो रहा है मार्केट, तो मतलब वो बाय लेवल आने वाला है दोबारा। क्योंकि कई बार क्या होता है सेल लेवल में टारगेट दे करके ऊपर की तरफ जाने लगता है, तो मेरे को भी ध्यान नहीं रहता उस टाइम पे। तो मान लो कि वहां से कहीं बाय बन गया, तो कोई कमेंट सेक्शन में मेरे को डाल देगा, तो मेरा भी ध्यान जाएगा कि हाँ भाई ये चीज हो गई। तो इस चीज को जो है आप पक्का, मतलब मैं आप लोगों को मतलब बोलते हैं ना, जैसे मोदी की स्कीम है ना आत्मनिर्भर भारत, तो मैं आपको ट्रेड में आत्मनिर्भर बनाना चाहता हूँ। मेरे ऊपर डिपेंड मत रहिए आप। आपको उस तरीके से मैं बता रहा हूँ ना, आपको थोड़ा बहुत, जैसे मेरा ये चैनल जो है बड़ा, मतलब वो हो जाएगा, उसमें जो सब्सक्राइबर वगैरह बढ़ेंगे, सब कुछ होगा, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि मैं आपको ये लेवल कैसे ट्रेड करने हैं, कैसे निकालने हैं, मैं उस चीज का एक्सेल सीट में आपको जो है दूंगा। तो उस चीज के लिए आप टेंशन मत लो कि हाँ भाई मैं जो है आप लोगों को लेवल निकालना नहीं सिखाऊंगा, लेवल निकालना भी सिखाऊंगा। ठीक है, बहुत सी चीजें होती है जिसमें जो है, मतलब ऐसा नहीं है, लेवल्स के निकालने के बहुत तरीके हैं, लेकिन क्या होता है कि हम लोग जो है, ठीक है, तो इस चीज के लिए ये है कि आपको हमेशा जो है मतलब लेवल पे। और मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि मेरा वीडियो नहीं किसी का भी देखिए, लेकिन किसी के ऊपर विश्वास करिए कम से कम 1-2 महीना। ऐसे नहीं कि आज एक ट्रेड उसके उस पे ले लिया, आज मैंने एसएल दे दिया। मैं आपको इसी मंथ में आपको ये बोल रहा हूँ, फर्स्ट डे क्या हुआ, हमारे को लॉस हुआ। मैंने लिखा ना उसमें 20,000 रुपीज का मेरा लॉस था, एक एक लॉट में ही। तो मैंने उसको मेंशन किया कि हाँ भाई मेरा लॉस हो गया। लेकिन उसके बाद सेकंड डे हमने जो ट्रेड लिया उसमें थोड़ा सा प्रॉफिट, 6,000 के लगभग प्रॉफिट आया, उसके बाद फिर थोड़ा सा प्रॉफिट आया। तो ऐसे ही करके हम अभी जो है, यदि क्या बोलते हैं आप जो है फिफ्थ वीकेंड जो हुआ, उसमें हम जो है फिर भी आकर के 12,000 रुपीज के पास जो है हमारा पास प्रॉफिट हो गया। तो क्या होता है कि मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि इस लेवल्स के ऊपर आप ट्रेड करिए। आप फर्स्ट टारगेट पे निकल जाओ ना, कोशिश करो कि दोनों, मतलब इतना पैसा लगाओ कि कम से कम एक एक लॉट जो है दोनों इंडिसेस में ट्रेड कर सको।
जिससे आपको क्या होगा, एक में लॉस भी हो गया तो दूसरे में प्रॉफिट आ जाएगा, तो आप डे एंड प्लस में ही होंगे। ठीक है। ट्रेड लेने के बाद सेफ ट्रेडर को अपना ट्रेड जो है ना फर्स्ट टारगेट पे एग्जिट कर लेना है। जिसके पास कैपिटल कम है ना, तो वो कम से कम क्या करो कि निफ्टी के फर्स्ट टारगेट पे निकल जाओ, नहीं तो बैंक निफ्टी के फर्स्ट टारगेट पे एक में तो निकल जाओ कम से कम। दूसरे का बेशक से एसएल के साथ वेट कर लो, लेकिन एक में निकल जाओ। दोनों में ट्रेड पोजीशन बनाई हुई है तो आप निकाल दो। ठीक है। और उसका क्या होता है कि जहां से बाय या सेल किया हुआ है, मतलब एक में तो आप निकल गए, दूसरे में जहां से आपने बाय या सेल किया हुआ है ना, वहीं पे एसएल लगा दो। जिससे क्या होगा, आपका लॉस नहीं होगा, उस ट्रेड में भी लॉस नहीं होगा, और जिसमें जो आपने 30 40 50 पॉइंट ले लिए वो ले लिए, आपके कम से कम प्लस में रहे आप। मेरे को क्या होता है कि जैसे मतलब मैंने आपको दे दिया कि 35,400 पे सेल दे दिया, उसके बाद 200 तक आ गया, 200 पे आप निकले नहीं, उसके बाद क्या हुआ, 34,650 का सेल लग गया जाकर के। तो मेरे को पता क्या बोलते हैं, कई बार मैसेज करते हैं बंदे की, बोला सर ये तो बोला मेरा सेल हो गया। तो मैंने बोला देखो ऐसा है, जब 200 पॉइंट नीचे चला गया उसके बाद आप यदि 650 का एसएल खा रहे हो तो वो तो आपकी गलती है ना। आप ट्रेल करो ना उस चीज, हर चीज जो है बताई नहीं जाती, इसको थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा अपने उस हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में 200 250 पॉइंट बहुत होते हैं। फिर दूसरा क्या होता है कि टारगेट बड़ा होगा ना, तो एसएल तभी होता है जब मतलब मार्केट साइडवेज हो जाए, या फिर आपको टारगेट 2 दे करके ही जाएगा वो, नहीं तो टारगेट 1 से नहीं पलटी मारेगा। साइडवेज हो जाएगा तब हो सकता है, नहीं तो टारगेट 2 उसने देने देना है। मेरे लेवल्स का मैक्सिमम टाइम आपको टारगेट 2 मिलेगा ही मिलेगा। तो ये चीज जो है, इसलिए बोलता हूँ कि इन लेवल्स को जो है उस तरीके से आप देखो। ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया तो आपका कॉन्फिडेंस इस लेवल का होना चाहिए कि आप मार्केट से एसएल लो या टारगेट, आपको डरना नहीं है। फिर आप उसके साथ जो है मतलब बहस करो कि भाई अभी तुम मेरे को, मेरा तो ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया, अभी मेरे को तुम टारगेट दे दो नहीं तो एसएल दे दो। सीधा बोलो उसको, मार्केट से बातें करो आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बता रहा हूँ आपको, लेवल से ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है तो वो आपको दोनों में से एक चीज देगा, स्टॉप लॉस देगा, तो आपको उस दिन बड़ा प्रॉफिट देगा। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। हाँ, मैंने आपको पहले बोला कि 230 ट्रेडिंग सेशन, मतलब 242 ट्रेडिंग सेशन में 12 ट्रेडिंग ऐसे सेशन हो सकते हैं जिसमें जो है आपको लॉस हो जाए, लेकिन आप कंटिन्यू 230 डेज आपके ऐसे होंगे जिसमें जो है आपको क्या बोलते हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जिस दिन एसएल हो जाए और नीचे का टारगेट ना आए। और इन्हीं रूल्स के ऊपर यदि आप ट्रेड करोगे तो आपको मंथ एंड रेड नहीं हो सकता, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। इस चीज को आप लोग जो है थोड़ा सा देख लीजिए। दूसरा, मैंने एक चीज और देखी है इसमें, जो मतलब मेरे को लगी, जिसको मैं आपको जो है अभी इसमें दिखा देता हूँ। उसमें भी देखिए, अभी मेरे साथ 14 पार्टिसिपेंट हैं, 14 मतलब मान लो कि आप लोग सभी। तो आप लोगों को अभी मैं एक स्ट्रेटजी बताने जा रहा हूँ, जिसको आप जो है देखिए, आपको अच्छी लगती है, आप उसको जो है कम से कम मंथ, कम से कम एक मतलब हफ्ता कम से कम ट्राई करके देखना, और सिर्फ एक लॉट में करके देखना। मैं अभी बता रहा हूं आपको, ये स्ट्रेटजी मैंने जो है क्या बोलते बहुत, इसको अभी आप ना थोड़ा बारीकी से समझ लेना। ऐसे नहीं है कि क्या बोलते, क्या होता है ना, मेरे पास क्या है, आप लोग बोलते हो कि ऑप्शन का ट्रेड जो है कैसे किया जाए। मैं ऑप्शन के ट्रेड के बारे में आप लोगों को एक बड़ा प्यारा सा मतलब वो बताने जा रहा हूं, जिससे आप जो है ना खुद ढूंढ लोगे, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको कि क्या बोलते हैं, हाँ भाई मैंने ऑप्शन में ट्रेड लेना है। एक लॉट, दो लॉट, जितनी आपके पास, मान लो कि जिसके पास 20 से 25 हजार रुपए ही है ना खाते में, तो वो मैं आपको बोल रहा हूँ एक लॉट में काम करो, एक वीक करना। निफ्टी में करो, बैंक निफ्टी में करो, किसी में भी करो, लेकिन मैं उसके लिए आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ। चार्ट के ऊपर कुछ नहीं देखना है, सिर्फ 5 मिनट का चार्ट लगा लीजिएगा, बस 5 मिनट का चार्ट लगा लीजिएगा। यदि आपके पास, यदि आप मेरे पास अभी मोबाइल पे मेरे साथ बात कर रहे हो, आप अपने पास खोल के देख लीजिए, क्या बोलते लैपटॉप पे या किसी भी चीज में, आपको मैं बता रहा हूँ। इतना प्यारा सा तरीका है कि आप जो है ना इसको खुद जज करोगे और आपको पता लगेगा कि दुनिया कैसे ऑप्शन में पैसा कमा लेती है। और मैं बता रहा हूं आपको कि कम से कम, ज्यादा नहीं तो 50 पॉइंट बैंक निफ्टी में और 20 पॉइंट निफ्टी में आप डेली ले सकते हो, डेली। लेकिन मेरे को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि क्या होता है, मैं आपको बताऊंगा ना तो मेरे को तब तक टाइप टूप करते हुए जो है थोड़ा टाइम हो जाता है। तो इसी चीज को जो है मैं आपको बता रहा हूँ। अभी देखना आप, ये 5 मिनट का चार्ट आपके पास निफ्टी का है, ठीक है। निफ्टी का ये फ्यूचर का चार्ट है, आप फ्यूचर का लगा लो, आप कैश का लगा लो, स्पॉट का लगा लो, किसी भी टाइप का आप जो है चार्ट लगा लीजिए। क्लियर नजर आ रहा है आप लोगों को? अपना हैंड रेज कर दीजिए, नहीं तो क्या बोलते हैं आप जो है। जी सर। हाँ, जी सर, प्लीज। हाँ,
ये आपके क्लियर है, पास जो क्लियर। चार्ट आ रहा है ना, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखो ये चार्ट है, यहाँ पे देखेंगे आप 4 मार्च का। 4 मार्च में आप देखो, ये 5 मिनट का चार्ट है मेरा, ये निफ्टी में 5 मिनट का चार्ट है। 5 मिनट के चार्ट में मैं आपको ये चीज बताने जा रहा हूँ कि देखो क्या हुआ, मार्केट एकदम पिछले दिन कहाँ क्लोज हुआ था, इस जगह पे। कहाँ पे, लगभग लगभग जो है 15,299 रुपीज 95 पैसे पे 3 मार्च को क्लोजिंग हुई थी उसकी। ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि 4 मार्च को जब खुलता है ना वो मार्केट, तो वो खुलता है जाकर के 15,047 रुपीज पे। मतलब आप सोचो 250 पॉइंट नीचे खुल गया। तो हम इसमें जो है ट्रेड कैसे लेंगे, इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात, इस चीज में आपको क्या देखनी है मैं बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा बेशक से, या फिर मेरा वीडियो मैं ये यूट्यूब में डाल दूंगा तो आप लोगों को वहां पे भी मिल जाएगा। पहले 15 मिनट आपने कोई ट्रेड नहीं लेना है। ठीक है, पहले 15 मिनट आपने कोई ट्रेड नहीं लेना है इसमें। 15 मिनट्स आप जो है सिर्फ मार्केट को 5 मिनट के चार्ट में जो है आप वॉच करो। दूसरी शर्त ये होगी कि 5 मिनट की कैंडल पहले वाली बड़ी बन गई हो, और उसके बाद 2 कैंडल उसी के अंदर नहीं बननी चाहिए, इनसाइड कैंडल नहीं होनी चाहिए वो। उसका भी एग्जांपल दूंगा आपको, इधर ही मेरे को जो है क्या बोलते हैं, मैं इसके ऊपर चार्ट के ऊपर दिखा दूंगा आपको। यदि 5 मिनट का बड़ा कैंडल बन गया है और उसके बाद 2 इनसाइड कैंडल बन गई हैं, तो आपका ध्यान ये होना चाहिए कि फिर आप 5 मिनट में ट्रेड नहीं करेंगे, उस दिन आप 15 मिनट में आ जाएंगे। उस दिन आप 5 मिनट में ऑप्शन का ट्रेड नहीं करेंगे, आप 15 मिनट में आ जाएंगे। लेकिन आपको ऑप्शन का ट्रेड जरूर मिलेगा। और दूसरी बात, 5 मिनट की कैंडल जब बन रही है तो हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो 2 3 मतलब 9:30 तक बनने चाहिए। ठीक है। तो अभी उसके एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, देखते रहना आप। अभी मैंने ये चार्ट इसलिए खोल रखा है, यहाँ पे आपको बहुत इजी लगेगा, इसलिए मैं जो आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि ऑप्शन में कैसे हो जाता है। ये देखिए आप 4 मार्च का चार्ट है, जिसमें आप देख रहे हैं 5 मिनट में देख लीजिए आप, निफ्टी का फ्यूचर है ये। पहला कैंडल क्या हुआ, ग्रीन बन गया, उसके बाद फिर ग्रीन बना, थर्ड कैंडल फिर ग्रीन बना। तीनों कैंडल में आप देखिए कि हायर हाई हायर लो बनते चले गए, बनते चले गए। सेफ ट्रेड जिसने लेना है वो तो यहीं पे सेल, मतलब जो अग्रेसिव ट्रेडर होगा वो यहीं पे सेल कर सकता है इसको। लेकिन यदि क्या बोलते हैं सेफ ट्रेड लेना है ना जिसने, तो वो यहाँ पे सेल करेगा। इस कैंडल के बाद भी इसको देख लेगा कि हाँ यार क्या पता, मतलब ऊपर ना चला जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि इस कैंडल का लो है 15,059, आपने यहाँ पे सेल किया, यहाँ से सेल किया, तो आप यहाँ पे देखेंगे 2 या 3 कैंडल में ही आपको जो है 14,992 का लो बना करके दे दिया इसने। आप सोचो यहाँ से आपको लगभग लगभग 65 पॉइंट दे दिए इसने। 65 पॉइंट में आपका ऑप्शन, अभी आप ट्रेड कौन सा करोगे, 15,050 15,050 वाला ऑप्शन आप ट्रेड करोगे यहाँ पे। 15,050 वाला जब ऑप्शन लोगे ना आप, तो आपको जो है वो बहुत जल्दी जो है, मतलब आपको 20 पॉइंट कम से कम दे जाएगा ये निफ्टी का चार्ट। हेलो, कोई बोलो एक आदमी। एक बार फिर से बता दीजिए सर। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि पहले 5 मिनट। एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि जब भी मार्केट ओपन होता है 15 मिनट तक आप ट्रेड नहीं करेंगे। लेकिन 15 मिनट के लिए आपने ये देखना है कि पहली जो 5 मिनट की कैंडल बनी है उसका हाई टूटना चाहिए अगली कैंडल में, और उसका लो नहीं टूटना चाहिए। सेकंड थर्ड कैंडल में भी ऐसे ही होना चाहिए, हाई टूटना चाहिए, लो नहीं। लो टूट भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मतलब क्या है कि उस टाइम तक जो है आपको एक वो मिल जाएगा। देखो यहाँ से 15,034 से कहाँ तक चला गया मार्केट एक ही दम 15 मिनट में, 15,123 तक, मतलब 65 पॉइंट इधर 23 पॉइंट उधर, मतलब लगभग लगभग 75 to 80 पॉइंट वहां से मूव कर गया ये। जब ये चीज जो है क्या बोलते, आपको जो है क्या बोलते जी। मतलब बन गया ना, तो आप ये समझ लीजिए कि इसके बाद आपने ऑप्शन में जो ट्रेड लेना है ना, तो आप ये समझ लीजिए अग्रेसिव ट्रेडर होगा तो वो यहीं पे ले लेगा 15,090 के पास ही। ठीक है। और जो अग्रेसिव नहीं है ना, तो वो क्या करेगा, वो इस कैंडल का भी वेट करेगा, इसके लो पे लेगा वो। ये जो कैंडल बनी ना 9:30 पे, लगभग लगभग ट्रेड मिलेगा आपको 9:35 पे, यदि जो सेफ ट्रेडर होगा तो। लेकिन अभी बात आती है एसएल की। एसएल कहां पर होगा, एसएल क्या होगा, या तो आप जो है 15 20 25 पॉइंट लेकर के आउट हो जाओ। यदि 15 20 पॉइंट लेकर के आउट नहीं होते हो, तो आप ये देखिए कि जो रेड कैंडल कंटिन्यू बनती जा रही है ना, उसके बाद जो ग्रीन कैंडल बनी ना, पिछली रेड कैंडल को जैसे उसने तोड़ दिया ना, ब्रेक कर दिया, तो आप वहीं पे एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है। तो ये एक ऑप्शन का बहुत अच्छा तरीका है, आप करके देख लीजिएगा। मैं बता रहा हूँ आपको, इससे अच्छा नहीं मिलेगा अभी भी। इसमें यदि किसी को डाउट होगा तो आप मेरे से जो है ना कभी भी इसमें जो है
मतलब मेरे से चैट करके पूछ लीजिए या फिर इसमें वीडियो में आप दोबारा देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी मैं इसमें एक चीज बताता हूँ, मैंने आपको एक चीज बोली थी कि 5 मिनट में यदि इनसाइड कैंडल्स बन रही हैं तो उसके बाद आप क्या करेंगे। अभी ये देखिए, चलो यहाँ पे इसका एक एग्जाम्पल हो गया, इधर आ जाओ आप। इधर क्या हुआ, पहला ग्रीन बना, दूसरा ग्रीन बना, थर्ड रेड बन गया, बना ना। अभी आप, जो अग्रेसिव ट्रेडर होगा उसने क्या किया, यहीं पे उसने जो है सेल कर दिया। ठीक है, जब सेल किया तो सेल करने के बाद उसको थोड़ा बहुत मिल गया, लेकिन उसके बाद जो है ये यहाँ पे जो है जो सेफ ट्रेडर है उसने देखा कि ये एकदम इसके नीचे मैं सेल करूंगा 14,953 के नीचे। लेकिन क्या हुआ कि उसी टाइम पे ये कैंडल जो है दूसरी वाली जो है 14,950 का लो बनाती है, उसके बाद ऊपर लग पड़ती है जाने। यदि उसने ले भी लिया होगा ना तो वो यहाँ पे जो है उसका ट्रेड जो है यहीं पे उसका एग्जिट हो जाना चाहिए, मतलब 15-20 पॉइंट का लॉस लेकर के सीधा आउट हो जाना चाहिए। ठीक है, ये चीज क्या है कि आप जो है कम से कम 15 मिनट तक तो आप ट्रेड मत लो इसमें। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ कि पहले 15 मिनट तो आपने ट्रेड लेना ही नहीं है। 15 मिनट के बाद आपने ये देखना है कि जैसे ये रेड बनी तो रेड के बाद जो है आपको यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं, ये डाउट हो जाना चाहिए कि यहाँ पे जो ये कैंडल बन रही है ये हमारे को धोखा दे सकती है। जब ये ग्रीन देखो, टारगेट क्या होता है, दूसरा ये भी बता देता हूँ, टारगेट क्या होता है, एसएल क्या होता है। एसएल होता है जैसे ये यहाँ से जब आपने जो है सेल किया इस जगह से तो आपका एसएल है ये इस कैंडल का हाई, जिस कैंडल के नीचे सेल किया ना उसी का कैंडल का हाई। और टारगेट क्या है, जो ये यहां से नीचे आना शुरू हुई है तो ये वाली जो कैंडल पीछे जो ग्रीन कैंडल जितनी भी बनी हुई है ना उनका जो क्या बोलते लो होता है ना उससे नीचे तक जाएगा मार्केट, थोड़ा बहुत ही नीचे जाए लेकिन यहां तक जाएगा। तो ये चीज जो है टारगेट और एसएल आपको ये डिसाइड करना है, यहीं पे आपको 3 कैंडिडेट में पता लग गया है। अभी मैं एक चीज बताता हूँ आपको, ये वाला देखिए आप, 3 तारीख का जो है, 3 तारीख को क्या हुआ, 3 तारीख को 5 मिनट का कैंडल बना, उसने जो है उसी के बाद 15,049 और 15,090 और अगला कैंडल जो है उसी के बीच में बना 15,087 15,058। थर्ड कैंडल भी ऐसे ही बना। जब ऐसी नौबत आ जाए आपके पास तो आप क्या करोगे, अभी तो आपको समझ ही नहीं आ रहा कि अरे यार ये तो बताया था इन्होंने लेकिन ये तो उस तरीके से काम ही नहीं कर रहा है। तो उस चीज के लिए आपको क्या करना है, आप 15 मिनट में आइए, इसी कैंडल में जब आप चलोगे तो आपको ये बताता हूँ 3 तारीख की है, 15 मिनट में चले आप। 15 मिनट में जब आपको जो है ये ग्रीन बनी, ये रेड बन गई, रेड बन गई, आपको जो है यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया तो आप जो है यहाँ पे ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन मैं यदि खुद होता तो मैं क्या करता हूँ कि जब 15 मिनट की कैंडल ब्रेक हो जाती है दोबारा ना ऊपर की साइड में, पहले तो नीचे आ रही है कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ तक ट्रेड नहीं लेता, लेना भी होता तो यहाँ पे ले लेता इस ये जो ग्रीन कैंडल बनी थी, लेकिन मैं फिर भी सेफ ट्रेड लेने के लिए जो अग्रेसिव होगा वो यहाँ पे ले लेगा, 15,072 पे बाय कर लेगा वो। लेकिन मैं अपने तरीके की बात बता रहा हूँ कि मैं इस कैंडल के हाई के ऊपर पहली 15 मिनट की जो कैंडल थी ना उसके हाई के ऊपर 15,090 के ऊपर बाय करता है। क्या होता है कि जब ये यहाँ से ऐसे करके जो आपको ट्रेड कर रही है ना ये नीचे ऊपर हो रही है तो वहां पे क्या होता है कि क्या बोलते हैं आपको धोखा डर इसलिए लगता है कि यहाँ पे जो है ना आप जैसे बना लोगे ना पोजीशन तो आपको जो है डराएगी थोड़ी देर, लेकिन जब आप इसके हाई के ऊपर आप बाय करेंगे ना एकदम कॉल कोई भी ले लेंगे, आपको डराने का मतलब ही नहीं उठता मार्केट का, फिर आपको नीचे आएगा ही नहीं, मार्केट एकदम कंटिन्यू ऊपर की तरफ भागेगा। ये चीज आप जज करिए, आपको पता लगेगा, आप देखोगे समझ में आएगा। और अभी आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो आप मेरे से पूछ सकते हो, आप एक एक करके अनम्यूट होकर के मेरे से बात कर सकते हो। मेरी तरफ से तो यही था, इसमें नहीं समझ में आया कुछ तो आप इसमें भी मेरे से पूछ सकते हो। ऐसे ही आप बैंक निफ्टी के चार्ट को भी देख सकते हो, बैंक निफ्टी का चार्ट भी सेम ही ऐसे ही है। नहीं, आप ये ये इसमें जो बताएं। आप ये देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट भी देखेंगे ना 5 मिनट में, वो भी सेम है, फंडा यही है सेम सभी का। अभी इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हो, एक एक करके आप अनम्यूट हो जाइए और आपको पता लग जाएगा। आप जो है कोई भी, जैसे मैं अभी किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो आप पहले रेज हैंड रेज कर दीजिए, तो जिससे जो है मेरे को पता लग जाएगा, मैं फिर चलते आपको जो है उस हिसाब से बता देता हूँ। ये चीज समझ में आ गई जो मैंने बताई अभी तक? जी जी, ये तो आप, पूरा आ गया समझ में। हाँ तो ये आ गया आपको, मैं लेवल्स का बता दिया आपको कि कैसे ट्रेड करना है। अभी आप जो है मेरे को ये पूछ सकते हो, कोई भी चीज आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई जो मेरे ट्रेड्स में या किसी चीज में आपको पिछला कोई डाउट है तो वो भी आप मेरे से क्लियर कर सकते हो अभी। नहीं सर, आपके इंस्ट्रक्शंस में कोई डाउट नहीं रहता है। हाँ तो मैं यही बोलता हूँ कि क्या बोलते हैं आप जो है ना, देखो जो नया बंदा होता है ना उसको क्या है कि फर्स्ट टारगेट पे कम से कम कोशिश करिए कि निकल जाइए। ठीक है, फर्स्ट टारगेट पे आपका निकलने से आपको फायदा होगा, क्योंकि क्या होता है ना कि हाँ आप लोग जो डिसाइड नहीं कर पाते हो कि फर्स्ट टारगेट के बाद अभी पता नहीं सेकंड, आप एसएल मॉडिफाई नहीं कर पाते उतनी देर में, और वो मार्केट वहां से जो है एक बार ऊपर की तरफ आता है तो आप जो है फिर उसी में जो है चलते धोखा खा जाते हो। सबसे एक चीज जो मुझे पूछना था, हाँ जी। ये जो
आप अपना लेवल जो भी आता है वो लेवल में हम लोग पहले से फीड करके रखेंगे तो ज्यादा बेहतर है, या वो जब तक दूसरा हायर हाई नहीं बनाता तब तक हम लोग वेट करेंगे? मेरे लेवल में मैं जो लेवल्स देता हूँ उसमें नहीं, मैं जो लेवल्स देता हूँ जी उसमें, जी मेरे लेवल्स जो होते हैं उसमें आप क्या करिए, देखो नहीं जी पता जी, लगता है। आपका जो लेवल रहता है उसमें। हाँ, तो मेरे लेवल्स में यदि आपको नहीं पता लग रहा है ना कि कैसे ट्रेड लेना है कैसे नहीं, तो उस चीज के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि क्या बोलते, आप जो है ना पहले ट्रेड ले लो, और तब तक जो है मैं कोशिश ये करता हूँ कि उसके बीच में जी जो है मैं क्या बोलते आपको जो है लेवल्स जो है वहां पे डाल भी देता हूँ कि बाय कंफर्म हो गया या सेल कंफर्म हो गया, मैं लिख देता हूँ ना। उसके बाद यदि मेरा मैसेज नहीं आता है तो आप उस चीज को क्या कर सकते हो जी कि जी चलते आप जो है उस टाइम पे देख लो कि अरे यार ये तो इसका मतलब मैं गलत हो गया, तो आप उसमें कमेंट सेक्शन में मेरे को लिख सकते हो कि हाँ भाई मैं क्या करूँ, अभी मैंने तो बाय कर लिया है। तो मैं उस टाइम पे आपको डिसीजन दे दूंगा कि हाँ भाई आपने बाय कर लिया है तो आप इसको सेल कर दो। जी जी हाँ, तो ये चीज है, तो आप पहले कर लो ना, ट्रेड कर लो, कोई बात नहीं, कितना होगा 180 रुपया ब्रोकरेज जाएगा ना, उसके साथ ज्यादा से ज्यादा बैंक निफ्टी ऐसा तो है नहीं कि 100 पॉइंट ही भाग जाएगा, कुछ दिन तो कुछ देर तो रुकेगा वहां पे वो। जी जी। हाँ, तो इसलिए उस चीज को जो है आप रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप ट्रेड ले लो उसके बाद आप मेरे को क्वेश्चन करो, कोई दिक्कत नहीं होती उसमें। हेलो हाँ हाँ बोलिए। सर, मेरे पास मारुति सुजुकी था सर। मारुति सुजुकी मेरे पास 60,000 के होल्डिंग में फ्यूचर में है, तो मुझे क्या करना चाहिए उसका? मारुति सुजुकी। हाँ सर, 60,000 के मेरे पास होल्डिंग में है फ्यूचर में। एक मिनट एक मिनट एक मिनट रुक जाइए, मैं देख लेता हूँ उसको। मारुति आपको किस रेट पे है आपके पास? हाँ सर, 7,000? 7,042 में लिया हुआ है। 7,000? 7,042 7,000? 7,042 7,042 पे ना अभी तो इसका तो। 7,042 रुपया। हाँ हाँ समझ गया मैं, तो अभी क्या बोलते हैं, एक मिनट रुक जाइए क्योंकि आपका आवाज फट रहा था ना इसलिए थोड़ा क्लियर समझ नहीं आ रहा था। अभी 7,259 पे है। कल कल मैं बता देता हूँ आपको, यदि क्या बोलते हैं मारुति सुजुकी का स्पॉट जो है ना, स्पॉट कल यदि मारुति सुजुकी का स्पॉट 7,250 को ब्रेक नहीं करता है नीचे की तरफ, ठीक है, मतलब आप ये समझ लीजिए कि 7,240 के नीचे नहीं गया, मतलब कल, तो आप ये समझ लीजिए इसका जो टारगेट है, फर्स्ट टारगेट होगा 7,267। तो छोड़ दो आप, एक मिनट इधर आओ, मैं बताता हूँ आपको इसको मंथली में। एक मिनट, डे रेंज में आता हूँ मैं, तब बताता हूँ आपको प्रॉपर टारगेट। रुकिए एक मिनट। हाँ ये रहा 7,25048। हाँ मैं बता रहा हूँ आपको, ये देखिए आप, इसके बाद जो है 7,358, इसको पहला हर्डल होगा अभी स्पॉट में, जहां पे ये क्लोज हुआ है ना, हेलो, जहां पे ये क्लोज हुआ है ना, इसको पहला हर्डल मिलेगा 7,360 का, और उसके बाद जो है इसको हर्डल मिलेगा 7,490 का। और ये यदि आपने बहुत अच्छा ट्रेड लिया हुआ है, 7,048 पे लिया हुआ है, तो बहुत अच्छा ट्रेड है। यदि ये इस बार बुलिश उसमें चला गया, आपको बता रहा हूँ 7,350 क्रॉस कर गया, तो ये आप ये समझ लीजिए 7,500 देन 7,660, यहां तक मतलब स्पॉट के लेवल्स हैं ये, ठीक है, मतलब 500 से 600 पॉइंट देने के लिए तैयार है ये। थैंक यू। हाँ जी, लेकिन आपको ध्यान यही रखना है कि थैंक यू सर। हाँ 7,250 के नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए कल, यदि ऊपर ऊपर चला जाता है तो क्लोजिंग जो है, हाँ तो ये चीज देख लेना। और किसी का कोई पॉइंट? थैंक यू सर। और सर, बैंक निफ्टी से तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा? बैंक निफ्टी में कॉन्फिडेंस किसी को भी नहीं आता। बैंक निफ्टी का कॉन्फिडेंस जो है ना, बड़े बड़ों को हिला देता है। बैंक निफ्टी को क्या होता है, देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में आप जो है ना, आप ऑप्शन में ट्रेड करते हो फ्यूचर में करते हो? हेलो, मैं सर फ्यूचर में करता हूँ। फ्यूचर में करते हो ना, तो आपको मैं बता रहा हूँ मेरे लेवल्स के ऊपर फ्यूचर में ट्रेड करता हूँ सर, फ्यूचर। हाँ तो मेरे लेवल्स पे ट्रेड करो, आपको पक्का, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि बिल्कुल कॉन्फिडेंस आएगा। आपको बता रहा हूँ मैं बिल्कुल क्लियर कि क्या। मैं व्हाट्सएप पे करता हूँ आपको। हाँ जी, हेलो, कोई बात नहीं, कर लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मतलब टेलीग्राम पे भी आप डाल सकते हो। हाँ जी, और सर किसी ये का? आपका जो लास्ट टाइम जो बोला था क्या, और डॉक्टर डॉक्टर रेड्डी का चार्ट ये देख लीजिए आप। डॉक्टर रेड्डी आपको कई बार बोल दिया 4,400 के पास, मतलब 4,390 का सपोर्ट है, 4,695 का टारगेट है। लास्ट टाइम पे भी यहाँ पे जब ओके। था तो इधर चला गया था, ऊपर गया था कि नहीं? तो अभी जो 4,919 पे नहीं निकला होगा कोई, तो अभी मैं क्या हाँ कर गया सकता था हूँ, उस टाइम। ठीक है, वहां से फिर आया है यहाँ पे, यहाँ से फिर दोबारा चल दिए हैं भाई साहब, ठीक है। अभी उनको जो हर्डल है वो 4,690 का ही है, और उसके बाद फिर 4,972, और इस बार ऊपर जाएगा तो आप ये समझ लीजिए कि इसके हाई के ऊपर गया तो ये ऊपर ही जाएगा, फिर नीचे नहीं 500 आएगा।
ठीक है, 5,000 नहीं, फिर इसके टारगेट है 5316 5500 समझ लीजिए आप। और आप दूसरा डिविज लैब के बारे में पूछ रहे हैं, तो डिविज लैब में भी देख लीजिए, यहाँ से ये ऊपर गया था 3901 तक, मतलब 3901 का टारगेट था मेरा, 3890 से पलटी मार गया। सर लोड नहीं हुआ चार्ट। हाँ हो गया। 3888 पे जो है क्या बोलते 3888 से वापस आ गया, मैंने 3900 का टारगेट दिया था। तो अभी 12 पॉइंट के लिए तो आपको ये नहीं बोल सकते ना कि हाँ भाई 12 पॉइंट नहीं मिले, तो वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आपने फिर कहाँ नहीं नहीं निकाला। सर ऐसे नहीं है, मैं हाँ, तो मीडियम हाँ, टर्म के लिए सोच रहा हूँ। मिड टर्म के लिए सोच रहे हो तो आपको मैं बता रहा हूँ कि अभी जो जहाँ पे ये है ना 3500 के पास, ये एंट्री अच्छी है। हाँ हाँ, हाँ यहाँ पे यदि मिल जाता है तो आपकी एंट्री अच्छी है 3571, और उससे भी अच्छी एंट्री है 3570 के ऊपर, और वो हो जाती है तो वहां से 200 पॉइंट आराम से मिलते हैं आपको। सर कल का बैंक निफ्टी का क्या मूड रहेगा सर? क्या आप क्या कहते हैं, क्योंकि मैंने पुट ले रखा है। देखो ऐसा होता है, मैंने जो बताया था ना, ठीक है, मैं आपको अभी भी बोल रहा हूँ, ये देखिए बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी में लास्ट में क्या कर दिया कि क्या बोलते एकदम जो है ना, मतलब यहाँ से नीचे से ऊपर आ गया, ऊपर आ गया, लेकिन अभी भी मेरा जो ये एक लेवल है ना 35315, और उसके बाद है 3500 35500, यदि इसके ऊपर खुल के फिर नीचे आ जाता है और 3500 से जो है यदि रिवर्स हो जाता है, तब तो हमारे को उससे एग्जिट होना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो 3500 है ये इसकी सपोर्ट लाइन बन जाएगी फिर दोबारा। यदि हम इसको ऐसे करके देखते हैं, मैं बताता हूँ आपको, आवरली में देखते हैं, आवरली में क्या किया कल तो इसने सर गैप अप के चांसेस है मैक्सिमम। नहीं, गैप अप हुआ तो आप एसजीएक्स देख करके बोल रहे हो ना, मैं एसजीएक्स नहीं देखता, मैं इसलिए बोल रहा हूँ ना नहीं कि नहीं कल क्योंकि यूएस हाँ, मार्केट बहुत स्ट्रांग क्लोज हुआ है हाँ, इसलिए बोल हाँ, हो गया, कोई बात नहीं, वो देखो ऐसा होता है, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे क्या हो रहा गया हूँ। हाँ कि क्या क्योंकि वो बोलते हैं, स्टिमुलस पैकेज जब भी अप्रूव हो गया ना तो हाँ, उसका। तो मैं बताता हूँ ना मैंने क्या किया था, जब आपको जो सेल कॉल दिया था ना उस टाइम पे, देखो अभी पुट लेकर के चल दिया इंसान, वो अलग बात है, मैंने भी ली हुई है, लेकिन मैंने क्या हैज करके ली हुई है, मैं खुद का बता रहा हूँ कि मैंने जो है पुट ली हाँ हुई है। वही बेस्ट है, हेज करना ही हाँ, चाहिए तो क्लोजिंग मैंने में। हेज किया हुआ, मैंने 35,000 रुपीज की पुट ली हुई है, तो 34,000 की सेल भी की हुई है, तो मेरा जो लॉस है वो लिमिटेड है। मैंने आपको पहले ही बताया था, एक दिन दत्ता जी से मेरी बात भी हुई थी उस दिन, मैंने बोला कि मेरा लिमिटेड, मेरा जो लॉस है वो करेक्ट सर। 32,000 रुपीज का है, और यदि मेरे से अगेंस्ट हो जाता है ट्रेड तो मेरे को 32,000 का लॉस होगा, ठीक है, लेकिन 32,000 से ऊपर नहीं ले सकता मेरे से, तो ये सब चीजें होती हैं, तो ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हाँ हैं, हेज किया हाँ, तो लॉस फिक्स हो जाता है ना वो तो। हाँ, तो लॉस फिक्स हो गया, तो उसमें जो है प्रॉफिट भी फिक्स हो गया, लॉस भी फिक्स हो गया, लेकिन क्या है कि देखो ऐसा होता है, मैं तुम्हारे को एक चीज बताता हूँ, मैंने 35,400 पे सेल दिया, आप ये भी देखिए ना, अभी पुट चलो ले लिया वो अलग बात है, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला कि 35,400 पे सेल किया, 34,985 पे मेरा टारगेट 2 था जो कंप्लीट हो गया, लेकिन मैंने उसके बाद आपको ये लिख दिया कि भाई जिसके पास पैसा है वो होल्ड कर सकता है, लेकिन होल्ड कर सकता है तो होल्ड ऐसा नहीं होता कि फुल क्वांटिटी जितना, मतलब मान लो मैंने 4 लॉट जो वहां पे सेल कर रखे हैं तो चारों के चारों जो मैं होल्ड कर लूंगा, फिर क्या होता है कि यदि ओवरनाइट पोजीशन हम रिस्क लेते हैं तो फिर हमारा क्या हो जाता है, एक आध लॉट जो हम मतलब 3 लॉट निकाल देंगे, मान लो 4 है हमारे पास, अभी जैसे मेरे पास होता है, मेरे पास फ्यूचर होते हैं, जब होल्डिंग करता हूं तो मैं क्या करता हूं, फिर मैं ऑप्शन में करता हूं, मैं फ्यूचर में नहीं करता, फिर फ्यूचर को मैं पूरा निकाल देता हूँ, अपना टारगेट 2 आया मेरा, मैंने वहां पे निकाल दिया था, उसके बाद जो है मैंने उसको जो है पुट और जो अपनी ये इसका जो हैज बनाया, उसमें जो है मेरे को जो है क्या बोलते हैं सीधा 165 पॉइंट्स का हैज बना, वो तो मेरा जो लॉस होगा वो 165 पॉइंट्स का होगा, ठीक है, तो ये चीज जो है आप जो है कभी भी किसी चीज को मतलब करते हो तो ये थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, और कल की बात बता रहा हूं मैं आपको कि कल यदि 35,500 के ऊपर खोला इन्होंने, तो फिर मेरी वही बात होगी पुरानी वाली, मैंने आपको पहले भी बताई थी कि 35,800 850 जैसे क्रॉस करेगा तो उसके बाद फिर ये 36,600 के लिए जाएगा, ये क्लियर है, क्योंकि इसके बाद इसके पास जो है अभी अभी आवरली चार्ट पे यदि आप थोड़ा सा रेजिस्टेंस देख रहे हो तो आपको एक रेजिस्टेंस ये मिल रहा है 36,300 का, एक मिल रहा है 36,450 का, तो ये नथिंग है फिर इसके लिए, फिर तो ये इधर ही टक्कर मारेगा जाकर के ऊपर। ये लेवल कैसे निकला हुआ है ये वाला जो है, मैं आपको इसलिए बोलता हूँ कि थोड़ा सा क्या है कि आप देखो इसको, ये देखो ये लाइन जो है यहाँ पे 36,382 जो ये निकली हुई थी ना, ये 682 32 वाली कैसे निकली हुई है, ये क्या है, पहले एक बार हाई मारा था इधर, मंथली है ये,
चार्ट, इसलिए जो है यहाँ पे इसने पहले जो है एक बार हाई मारा था, ये देखिए यहाँ पे, ये देखो गोल करके जो लगा रखा है, बना हुआ है ना राउंड सा, ये 2 बार यहाँ से जो वापस आया था नीचे। तो जब अब इक्की बार इसके ऊपर जाएगा ना यहाँ से, तो ये फिर ऊपर ही जाएगा, फिर नीचे आने के चांसेस इसके कम हो जाएंगे। क्योंकि आजकल क्या हो गया है कि मार्केट में पैसा जो है दुनिया आंख बंद करके लगा रही है, लेकिन कोई भी चीज करते हो ओवरनाइट लेते हो तो उसमें थोड़ा सा कोशिश ये करो कि आप जो है हेज करके चलो। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर। पूछिए। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए। सर अगर फ्यूचर में हम काम करते तो, हाँ सर, फ्यूचर में काम करते हो हाँ तो आपने ऑप्शन का भी पुट लेने के लिए कहा था, उसका सपोर्ट के लिए। सर ऐसा होता है, देखो, हाँ मैं इसलिए वो, हाँ चलो आप अपना क्वेश्चन पूरा करिए फिर मैं बताता हूँ। हाँ तो उसके साथ सर आपने स्ट्राइक प्राइस तो बता दिया निफ्टी का, लेकिन बैंक निफ्टी का स्ट्राइक प्राइस कौन सा लेने का सर? आउट द मनी या इन द मनी का कैसा करने का उसको? सर देखो ऐसा होता है, मैं बताता हूँ आपको। हम जब फ्यूचर में ट्रेड ले रहे हैं, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, इधर देखिए आप, बैंक निफ्टी के लेवल जो हैं कल के लिए जो बता रहा हूँ मैं आपको, 35,075 पे बाय है, हाँ सेल है 34,855 पे, और यदि ऊपर की तरफ खुलता है तो 35,500 पे सेल बनता है और स्टॉप लॉस बनेगा 35,720 का। इसमें आपको ऑप्शन लेने की जरूरत पड़ेगी? आप बताइए अभी अपनी तरफ से। 220 पॉइंट्स का तो एसएल ऐसे ही हम बेयर कर सकते हैं। 220 पॉइंट्स मतलब कितना हुआ? बराबर सर, 5,500 रुपीज होता का है, लॉस है ना, वो छोटा है ना वो। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ डबल एसएल लगा करके वो चलिए। बेयर कर सकते हैं। हाँ तो वो बेयर कर सकते हैं, तो जिसमें जिस टाइम पे 400 हम्म, पॉइंट का मतलब कहीं मतलब ऐसा होता है कि 400 450 पॉइंट का कहीं एसएल हो जाता है ना, तब आपको जो है ऑप्शन लेना होता है। तो ऑप्शन मैंने ये हाँ बोला हुआ है कि जैसे मान लो कि 10th का अभी ये जो वीक है, ये क्या बोलते 11th को छुट्टी है, तो इसलिए 10th को ही है ये कंप्लीट, 3 ही दिन ट्रेडिंग है अभी, ठीक है। तो 3 दिन जो ट्रेडिंग है, तो आप जो ये समझ लीजिए कि 35,500, जैसे आपका ये आपको जो 220 पॉइंट्स का एसएल है, तो 220 पॉइंट्स में कोई दिक्कत नहीं होती ना इसमें। इसलिए बोलता हूँ कि देखो ऐसा होता है, आप अपनी कंडीशन, आप अपना रिस्क को मैनेज करिए, साथ में आपको पता लगना चाहिए ना कि हाँ भी मैं जो कर क्या रहा हूँ, कितना मतलब मेरे को जो है मतलब इसमें जो है लॉस बेयर करने की। आपको जो मनी मैनेज आपने अपने आप करना है, आपको पता है ना कि आपके पास कितनी कैपिटल है। अभी मेरे को लग रहा है कि क्या बोलते बैंक निफ्टी जो है 35,500 का जो है क्या बोलते मैं जो है सेल कर देता हूँ, मैं 220 पॉइंट्स भी बेयर नहीं कर सकता हूँ, तो फिर तो मेरे को ट्रेड नहीं करना चाहिए बैंक निफ्टी में। मैं तो आपको सीधी सी बात बताऊं तो बैंक निफ्टी में यदि 500 पॉइंट का कहीं बीच में एसएल है ना, कहीं बहुत बड़ा, कभी कभी क्या होता है 500 पॉइंट 450 पॉइंट का एसएल हो जाता है, तो उस टाइम पे आपने क्या करना है, नेक्स्ट वीक 10th का है ना ये, तो अगला 18 मार्च वाला जो है पुट लेना है। यदि बाय बन गया तो सेल बन गया तो नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट वीक का कॉल लेना है। इस वीक में एंट्री नहीं करना। फ्यूचर ओके। फ्यूचर अभी कर रहे हो तो सेल जो है कोई भी चीज ऑप्शन का करोगे नेक्स्ट वीक का करोगे, लेकिन वो भी तब करोगे जब आपको बोला मैंने 300 से ऊपर का एसएल है, 350 पॉइंट से ऊपर का एसएल है तब। अदरवाइज 350 पॉइंट्स का एसएल मेरा हिट नहीं होगा। बहुत रेयर चांस है कि 350 पॉइंट्स का कहीं मैंने एसएल दे रखा हो और वो हिट हो जाए। ठीक है सर, ओके। हाँ, ये मेरा अपना खुद का एक्सपीरियंस है जिसमें मैं ये बोल रहा हूँ कि इतना मेरा जो है, यदि वो हो गया तो फिर ये समझ लीजिए कि उस दिन मार्केट जो है आपको 1000 पॉइंट का मूव देने वाली है, ये भी बता रहा हूँ, ठीक है। और ओके किसी का कोई पॉइंट? तो बस हो गया आज का इतना ही। और किसी को है कोई डाउट या कोई मेरे ट्रेड में या कुछ, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। और रही बात स्टॉक्स की, तो स्टॉक्स आप अपने आप मेरे को पूछ सकते हो, मैं उसके बारे में जो आपको बता सकता हूँ कि हाँ भाई कहाँ इसका सपोर्ट है, कहाँ ये है। लेकिन ट्रेड जो है वो आपने अपने हिसाब से लेना होता है। उस चीज को मैं ये नहीं बोलूंगा कि हाँ भाई यहाँ से आप ट्रेड ले लीजिए, ठीक है। अच्छा ये- सर, अगर पीएनबी को सर होल्ड कर सकते हाँ जी, हेलो। पीएनबी को होल्ड कर सकते हैं क्या सर? पीएनबी का पीएनबी को होल्ड करिए, आप पीएनबी को तो मस्त होकर के होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं वो है।
हाँ पीएनबी को होल्ड करिए आप मस्त होकर के, पीएनबी नहीं जाएगा कहीं भी। ख्याल ही है जितना नीचे जाना है इसने, ये तैयारी कर रहा है, एक्युमुलेट हो रहा है वहां पे बाइंग जो है उसकी। आप क्या सोच रहे हो ये जाएगा ऊपर? डबल टारगेट लेकर के चलो इसका, होल्ड करो कोई दिक्कत नहीं। ये जिस दिन 44 45 के ऊपर क्लोज होना ठीक शुरू है हो गया सर। ना एक दो दिन, उसके बाद आप देखना इसका मूवमेंट। जिस दिन ये 45 के ऊपर क्लोज होना शुरू हो गया ना एक दो दिन, उस दिन के बाद देखना इसका मूवमेंट। ठीक है, ये थोड़ा सा नखरे दिखा रहा है, कोई बात नहीं। आप यदि इसको जो है डेली में देख रहे हो तो आप देखो इसको, कितने दिन हो गए इसको एक रेंज में घूमते हुए, 37 से लेकर के 44 45 के बीच में घूम रहा है ये, 46 तक। ठीक है, जिस दिन जो है ये 44 45 37 पे किया था। हाँ तो बस किया हुआ है तो आप भूल जाओ, 57 तो मिनिमम मान के चलो। 57 के बाद 66, 66 के बाद फिर आप जो है 99। इतना अच्छा टाइम से लिया हुआ है 37 से, फिर किस लिए डर रहे हो आप लोग? ये तो मस्त होकर के रखो इसको, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं नहीं जाएगा ये, आपको दे करके ही जाएगा, जाना होगा इसमें तो। और कोई? सर अगर मेरे, हाँ सर, एक स्टॉक के बारे में क्वेश्चन था सर। हाँ बोलिए। सर अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है और मुझे 10 शेयर में पैसा लगाना का है, तो उसको उस शेयर कैसे ढूंढने का? शेयर ढूंढने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ, निफ्टी टाक के ऊपर सर डालते हैं संजय जी। ठीक है, उसमें कौन सा कब बाय करना है, अभी देखो उन्होंने जो है एक शेयर दिया हुआ है कोल ओके, इंडिया। हाँ कोल इंडिया को आप जो है 130 के एसएल के साथ आप बाय कर लीजिए, 200 प्लस का टारगेट दे रहे हैं वो। ओके। हाँ तो उनका ट्विटर हैंडल भी है, क्या बोलते हैं, निफ्टी टाक करके, उसमें जो आप देख सकते हो, उसमें जो आपको दिखाई पता लगेगा। उन्होंने कल ही शायद मेरे ख्याल से पोस्ट डाला है वो, 130 के एसएल के साथ आप जो है कोल इंडिया को बाय कर लीजिए, 200 प्लस का टारगेट है। ठीक है सर भेल का भी एक बार देखिए। भेल कौन सा, हाँ बीएचईएल सर। वाला? कौन सा? हाँ करेक्ट सर। बीएचईएल ना, ठीक है, एक मिनट देख देता हूँ, बताता हूँ आपको। का तो वो अभी लेना सही है, अभी वेट करना चाहिए और थोड़ा। रुक जाओ, 58 अभी तो ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है उसका। हाँ हो चुका है, लेकिन अभी 59 के बाद ही खरीदना है इसको। ठीक है, ओके सर। ब्रेकआउट तो हो चुका है। ब्रेकआउट जब हुआ था तब संजय जी ने डाला भी था, इसलिए बोलता हूँ कि वो चैनल जो है ना निफ्टी टाक, उसमें भी आप ज्वाइन रहिए, तो उसमें पता लगता है कि हाँ भाई हाँ क्या सर वो चीज़ मिस है। हो गया, वो 40 के अराउंड ही हाँ लेना था और उसको। हाँ उन्होंने हाँ 40 का राउंड ही दिया था, और उन्होंने खुद भी खरीदा था, और 50 आप देख लो कहाँ पर है ये ऊपर जा करके आ गया, बताओ 56 तक, मतलब 50% तो उन्होंने भी लिया होगा। ये चीज है, इसको अभी 59 तक आप कुछ मत करो, 59 के बाद ही देखेंगे इसको। और यदि आप लोगों को मेरी चैट, मतलब जो मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, तो आप लोग जो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ठीक है, जिससे धीरे सर आपने धीरे लास्ट टाइम एशियन पेंट किया था, वो अभी भी है क्या रेंज में? मैं निकाल दिया उसको। मैं अभी भी रेंज नहीं है वो एशियन पेंट? एशियन पेंट 2370 के निकाल ऊपर है दिया? वो, कहते ओके मैंने निकाल दिया था। मेरे को जैसे मैं बोला नहीं था आपको, 7000 रुपीज जैसे मिल जाते हैं मैं निकल जाता हूँ। ठीक है, मेरा ओके। टारगेट होता है कि मैंने जो उसमें से इतना ही पैसा चाहिए मेरे को किसी चीज से जो है फालतू नहीं, जो मेरा एक बार सोच लिया है वही लूंगा, मैं उतना ही लूंगा। ठीक है, एशियन पेंट अभी, और वैसे भी उसको जो एशियन पेंट को मैंने आपको पहले बोला हुआ है कि एशियन पेंट का क्या है, 2370 का सपोर्ट है उसको। जिस दिन वो उस सपोर्ट के नीचे जाएगा तभी क्या बोलते हैं हम जो है उसको क्या बोलते हैं सेल बोल सकते हैं, अदरवाइज जो है देखो, एक दिन मेरे को जो ग्रीन कैंडल दिया था उसी दिन दे दिया था मेरे को प्रॉफिट में, निकल गया था उस दिन। लेकिन उसको क्या है, अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि 2370 का बहुत अच्छा सपोर्ट है, और यहाँ से ये जो है 2555 तक जा सकता है, होल्ड कर सकता है आदमी जिसके पास है तो। लेकिन क्या है, उसको यहाँ पे जो है एक एसएल लगाना पड़ेगा छोटा सा, 2350 का क्लोजिंग होना चाहिए, वो क्लोजिंग बेस्ड। ओके सर जी। हाँ, यदि क्लोजिंग उसके नीचे दे देता है तो फिर आप ये समझ लीजिए 3:28 पे भी आपको लग रहा है कि 2370 के नीचे 2360 के पास जो है कहीं मतलब क्लोजिंग देने जा रहा है, या 2350 के पास आ गया, तो आप फिर ये समझ लीजिए कि 3:29 30 सेकंड पे भी आप आउट ही हो जाओ उससे, कोई जरूरत नहीं है रखने की ऐसे शेयर को। ठीक है, और सर एसबीआई अभी नीचे आया, इसको री एंट्री कर सकते हैं क्या अभी? एसबीआई को या वेट आप वेट करना कर चाहिए लो, 340 तक? नहीं मतलब यदि ये वापस ऊपर ये जाने गैप लगता फिलिंग है के लिए तो आ सकता है क्या नीचे? गैप फिलिंग तो मेरे को मुश्किल लगता है, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट है, ये पहले एक बार देख लेते हैं कि क्या मुश्किल लग रहा है, हाँ ओके। हाँ, क्योंकि ये 388 के ऊपर चला गया तो फिर दोबारा जो है फिर मेरे को नहीं लगता कि ये नीचे आएगा। 388 कल दिखा देगा कहीं तो फिर फिर ये, वापस 400 के ऊपर ही जाएगा। हाँ फिर वो ऊपर ही जाएगा वो, फिर ये गैप फिल करने के लिए नहीं आएगा। ये गैप फिल वगैरह पता नहीं, बहुत मैं सुना हुआ है कईयों से, लेकिन मैंने ऐसे देखा हुआ है निफ्टी में, आप कभी चार्ट लगा करके देखना, उसमें जो है क्या बोलते हैं कई गैप हैं जो आज तक फिल नहीं हुए। तो इसलिए बोलता ना, हर ओके। एक आदमी की अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है। अभी देखो मैंने अदानी एंटरटेनमेंट था, आप लोगों को वेबिनार में पिछले में बताया था 581 के ऊपर जाएगा तो 930 जाएगा, देख लो आप हुआ था टच कि नहीं, इतने से टाइम में देख लो आप कितना टाइम हुआ उसको, यहाँ पे घूम रहा था उस टाइम पे 5 फरवरी को, आज 1 महीना नहीं हुआ और वहां से जो उसने 930 का टारगेट दे दिया।
मतलब आप सोचो 585 की चीज जो है 930 थी। अभी ये यहीं पे जो है हर्डल फेस करेगा, यदि जाना होगा इसको नीचे तो यहीं से आएगा नीचे, नहीं तो नीचे नहीं आएगा ये। और वैसे ये रेड कैंडल जो बनी हुई है तो इसके हिसाब से क्या, ये यहाँ से इसका जो लो होगा उससे ही सेल बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा ये। नहीं तो ये आपको फंसाने के लिए बस ऐसे घुमा और उसके बाद फिर ऊपर चल देगा। और 930 के ऊपर गया तो अभी समझ लीजिए कि फिर इसका जो है लेवल कहाँ तक जाता है। फिर मेरे को इसका जो है चार्ट नए तरीके से देखना पड़ेगा सर। चलो, और किसी का कोई क्वेश्चन? जी सर इंद्रप्रस्थ गैस के बारे में जरा, आईजीएल आईजीएल एक मिनट रुकिए। 530 से लेकर के 540 की रेंज में जो है, 35 की रेंज में जो है इसको रेजिस्टेंस है। ऊपर आप देखना चाहेंगे इसको तो 540 क्रॉस करके यदि एक दिन क्लोज दे दिया उसके हाई के ऊपर बाय कर लीजिएगा। 580 का टारगेट आपका एसएल होगा, लेकिन 520 रुपए का। 525 भी रख सकते हैं, 520 390 से है, कितने से है? मेरे पास 390 से है होल्डिंग में, तो क्या निकल जाओ फिर? नहीं, कैसे निकलना फिर किस लिए निकलना, फिर तो पड़े रहने दो। फिर आप तो अपना ये देखो ना, अपना एसएल रखो आप जो है लगभग कितना 500 रुपए का एसएल रखो आप, 500 भी नहीं मतलब 490 का, 485-90 का एसएल रखो। यदि चलते उसके ऊपर जाता है तो फिर अभी जो है, अभी बता रहा हूँ ना आपको, पिछले वीक का जो हाई है इसका वो था इसका 539 का। यदि उसके ऊपर निकलेगा तो ये समझ लीजिए आप जो है क्या बोलते, इस वीक को देख लीजिए आप, यदि 539 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया इसने तो फिर जाएगा ऊपर, फिर नए हाई की तरफ ही जाएगा ये 590-95 की तरफ। और फिर यूबीएल के बारे में बता दीजिए। यूबीएल, बीएल, पीएल, यूबीएल ना, ब्रेवरीज वाला, यूनाइटेड ब्रेवरीज सपोर्ट पे खड़ा है। 1230 क्रॉस करेगा तब वो आप समझ लीजिए 1300 पे मिल जाएगा। अभी सपोर्ट पे खड़ा है, दिल्ली में तोड़ा नहीं इसने अपना। तो ये है, और यदि जिसके पास है वो अभी जो है 1150 के एसएल के साथ बना रहे, क्योंकि शेयर मैंने बोला जो क्वेश्चन करते हो ना तो वो मेरे पास होते हैं शेयर जो मतलब लगा करके रखे हुए होते हैं मैंने, तो उनका पहले से लाइन, वो लाइन कहीं हिलती नहीं है, वो वैसी की वैसी रहती है। इसलिए बोलता हूँ, रिलायंस को बोला था आप लोगों को 2100 जिस दिन क्रॉस करेगा तो उसके बाद जो है ये ऊपर ही जाएगा। देख लो कितना मार्केट ऊपर नीचे होता है, ये आ रहा है नीचे अभी क्या। तो ये सब चीजें होती हैं कि क्या बोलते हैं, अभी जो है ये यहाँ पे इसको हर्डल है, इसको 2200 का हर्डल है। जिस दिन ये क्रॉस कर गया अच्छी तरह तो वॉल्यूम के साथ, या क्या बोलते जो फुल कैंडल बना दी कहीं ग्रीन वाली, तो आप समझ लीजिए फिर 2200 क्रॉस कर गया तो उसके बाद फिर ये चला, उसके बाद 2260 और फिर उसका 2300, फिर वो नए हाई की तरफ ही जाएगा फिर वो भी। तो ये जो मेरी डार्क लाइन होती है थोड़ी बड़ी वाली, तो ये समझ लो कि ये फुल सपोर्ट है अभी। जो ये छोटे मोटे ये पतली लाइन लगा रखी है, समझ लीजिए कि ये फुल छोटा सा रेजिस्टेंस है, इसको उड़ा दिया तो गया ऊपर, वो इतना पावरफुल नहीं है। सर एक बार जीएमबी के बारे में बता सकते क्या? जीएम ब्रेवरेज, शायद मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही सर। हाँ बोलो। जीएम ब्रेवरेज, जी फॉर गोवा, एम ऐसे सर। आप अभी दत्ता सर ने डाल दिया सर जीएम ब्रेवरेज। हाँ यस सर, हाँ यही वाला सर। हाँ एक 475 का रेजिस्टेंस है, नीचे 395 का सपोर्ट है इसको। हेलो सर, ठीक है। 475 क्रॉस किया हाँ तो सर। फिर 475 क्रॉस किया तो 545, फिर आप 650 और फिर बड़ा टारगेट लेकर के चलना होगा तो 800 का। ठीक है, ये काफी दिनों से कंसोलिडेट हो रहा है इस एरिया में, तो इस चीज को आप जो है मतलब 365 का प्रॉपर, मतलब एक तरीके से देखा जाए तो 365 का सेल और 475, 365 से 475 के बीच में जब तक जुड़ रहा है तब तक कुछ नहीं है। जैसे 475 के ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर दिया समझ लीजिए ऊपर आ जाएगा, फिर नहीं रुकेगा ये। सर जी वो यूपीएल एक बार देखिए ना, बहुत ऊपर नीचे होता रहता है बार बार यूपीएल, ऊपर नीचे होता है, लेकिन क्या हाँ, आप क्या यदि उस चीज को देखोगे तो आपको मैं बता रहा हूँ ना, कितना भी ऊपर नीचे होता रहे, सपोर्ट पकड़ के ही ऊपर को भागेगा और रेजिस्टेंस पकड़ के नीचे को आएगा। अभी 590 का इसको जो है ये क्या बोलते हैं 595 का जो है इसको क्या बोलते हैं रेजिस्टेंस है, उसके बाद 611 रुपए का। ठीक है, ऊपर की तरफ को, नीचे की तरफ सपोर्ट है इसको 570 का, फिर 545 का। मतलब यहाँ से यदि कल भी ये ऊपर नहीं जाता है इस कैंडल के नीचे, इस कैंडल के नीचे आप इसको सेल कर सकते हो 585 के नीचे। ठीक है, जिस हिसाब से इसकी सेलिंग बनी हुई है आप देखोगे इसको तो आप देख लो 586 का लो है और 591 का क्लोज है। तो यदि ये 585 के नीचे कल ट्रेड करना शुरू करता है तो ये फिर आपको जो है नीचे यहाँ पे दिखा देगा ये जो 570 का लेवल है, और उसके बाद जो है 545 है इसके लिए। लेकिन यहाँ से ये कई बार धोखा दे चुका है, आप देख लीजिए, ये भी इधर भी रेड बनाई थी, उसके बाद फिर एक बार जो है ठक से ग्रीन बना दिया। ठीक है, एक चीज और बताता हूँ इन्वेस्टमेंट के लिए, फिर इसको अगर लेना है तो 500 के अराउंड ही लेना चाहिए। मैं बताता हूँ आपको एक चीज, शेयर कैसे पकड़ना है, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। चलो, एक जो थोड़े बहुत बंदे जुड़े हुए हैं उन्हीं को मिलेगा ये नॉलेज, लेकिन मैं आपको बताता हूँ शेयर को कैसे पकड़ा जाता है। मैं आपको एक चीज बताता हूँ,
कोई भी शेयर है, कोई भी आप बता दीजिए मेरे को, कोई भी एक शेयर बताओ, कोई भी, मैं बताता हूँ उसको, फिर आप कोई भी अपने मुंह से बोल दीजिए। आप सोचोगे नहीं तो यहाँ से मैं अपने वाले मुथूट सिलेक्शन, फाइनेंस। हाँ कोई भी शेयर, हाँ मुथूट फाइनेंस बताया ना आपने, अभी मैं बताता हूँ आपको उसका कब खरीदना है कब नहीं, उसके बारे में बता दूंगा। बस आप जो है, बाकी आप जो है जजमेंट कर लो। ये देखो मेरे पास था, ये भी किसी ने पूछा था क्वेश्चन। ये आप देख रहे हो, ये हॉच पॉच हो रहा है ना, ये थोड़ा आवाज थोड़ा अपना वो कर दो ना यार। ये देखो ये हॉच पॉच हो रहा है ना, इधर देख रहे हो आप, ये सब हॉच पॉच हो रहा है हाँ इधर। सर। हाँ सर। आपको कुछ समझ नहीं आएगा इधर। आप इसको क्या करो फिर, वीकली में आ जाओ, वीकली में थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। मतलब जो ये बिल्कुल उल्टा सीधा दिखा रहा है ना आपको, तो यहाँ पे वीकली में थोड़ा सा और दिखाएगा। आप कोई भी शेयर पकड़ना है ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये ग्रीन बनाया, यहाँ से ऊपर जा रहा था ना कंटिन्यू वीकली में, जब वीकली में जा रहा था तो उसने क्या किया, ये वाला कैंडल जो रेड बनाया ना, इसका वीकली का क्लोजिंग देखिए आप, लो है 871 का और क्लोज हुआ 880 रुपीज पे। जिस दिन 870 के नीचे इसने क्लोज दे दिया ना दोबारा, तो आप ये समझ लीजिए कि इसका पहला टारगेट ये था 656, और दूसरा टारगेट था 544, और थर्ड टारगेट था ये 481। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं इसमें, जो है क्या कहते हैं, शेयर को ऐसे पकड़ते हैं। अभी मैं बताता हूँ इसमें, ये कंटिन्यू रेड कैंडल बन रही थी ना वीकली पे ऊपर, हेलो हेलो, हाँ हाँ सर। सर। हाँ कंटिन्यू रेड कैंडल बन रही है, उसके बाद एक ग्रीन बन गई। अभी मैं बताता हूँ हाँ, आपको, यस सर। ये वीकली में देखो आप, यहाँ पे ये देख रहे हो इस जगह पे, ये जो मेरा अभी, क्योंकि यहाँ पे ये चल रहा है इस जगह पे, तो इसलिए बता रहा हूँ मैं आपको। मुथूट फाइनेंस का मैं अभी बताता हूँ आपको, ये आपको यहाँ पे फंसा रहा है। जिस दिन जो मैं बता रहा हूँ, ये जो इसने इधर से जो 1100 से लेकर के जा करके कहाँ तक 1356 तक गया हुआ है ना ये, और ये इसने जो है यहाँ पे भी एक थोड़ी सी प्रॉपर रेड कैंडल जो मेरे को बना यस। करके हाँ दी, ना अगले दिन दी ना थर्ड डे दी, लेकिन मैंने फिर भी ये ऊपर की लाइन खींच रखी है। इसी के एसएल के साथ, मतलब 1319 के एसएल के साथ आप इसको जो है बेच के चल सकते हो। और इसका मैं टारगेट बता देता हूँ आपको, आपको लगेगा कि हाँ भाई सेल बन गया, तो मैं तब बता रहा हूँ आपको 1320 के एसएल के साथ आप 1270 के नीचे इसको बेच दो। ठीक है, और इसका टारगेट मैं बता रहा हूँ आपको कि ये 1220 पे रुकेगा ही नहीं, ये रुकेगा जाकर के इधर 1170 के पास। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना कि ये 1275 जो है ना, ये इसके लिए अभी सपोर्ट का काम करेगा। 1270 75 ये यहाँ पे सपोर्ट का काम कर गया, तभी ये ऊपर को बाउंस बैक करेगा। अदरवाइज ये तोड़ दिया इसने लेवल, तो आप समझ लीजिए कि ये 1220 तो मेरे को नहीं लगता रुकेगा यहाँ पे, इससे नीचे ही जाना चाहिए फिर इधर तक। तो ये चीज होती है। तो शेयर कोई बहुत बड़ा वो नहीं होता कि कैसे पकड़ना है कैसे नहीं, वो सब इसमें दिखाई देता है कि हाँ भाई कैसे क्या है क्या। अभी बोल रहे हैं ना डोजोन को, डोजोन ये देखो, आप जो बोल रहे हो कि ये बहुत ऊपर चला गया, इसलिए जो है मतलब वो हो गया, डोजोन ने कितना बड़ा धोखा दिया है कल। क्योंकि आज जो सुबह हुआ मॉर्निंग में डाउन ही था, दोपहर में कुछ तो न्यूज आई थी, उसके बाद हाँ तो मैं वही वो बता रहा भाग हूँ गया, ना, वो शायद इनका वो उस, स्टिमुलस का अप्रूव हाँ तो ये चीज हो देखो गया। ना, इस कैंडल ने जो है, इस कैंडल ने सेल ही बताया था। जो वीकली की सेंटर ये है ना, एक मिनट में डेली वाला देख लेता हूँ इसमें। ये देखिए आप, इधर जो है ये ग्रीन के बाद जैसे रेड बनी थी, तो यहाँ से सेल ही चल रहा था ये। लेकिन ये देखो, आप देखोगे तो मैं कोई ऐसे नहीं, मेरी ये लाइंस बहुत पहले की होती हैं। देखो कहाँ से सपोर्ट लिया वो, पिछली बार यहाँ से लिया ना इसने, बिल्कुल 30,570 के पास से यहाँ से ले लिया। अभी ये क्या हुआ, 31,200 के ऊपर क्लोज कर गया। तो अभी जो है इसको 31,645 का रेजिस्टेंस है, उसके बाद 32,000 ये नया हाई बनाएगा फिर। तो ये नया हाई बनाएगा तो अपने आप ही अपना जो इंडिया भी फिर चलते ऊपर की तरफ को भागेगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जो बैंक निफ्टी में 35,800 जब जैसे क्रॉस हो जाएगा, तो 36,632 आना कोई बड़ी बात नहीं है फिर। ठीक है, मार्केट है कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन मैं आपको यही गाइड करूंगा कि आप जो है मेरे लेवल्स पे इंट्राडे करो, शाम को आउट हो जाओ, मत रखो पोजीशन। जब आपको टारगेट मिल गए, 2 टारगेट थे, दोनों टारगेट मिल गए, तो उसके बाद रखने की क्या जरूरत है। ठीक है, क्योंकि आपने लिया था ना ट्रेड, दत्ता जी बात कर रहे हैं ना, आपने लिया था ना ट्रेड। हेलो, हाँ सर, मैंने लिया था सर। हाँ हाँ सर, तो मैंने लिया हाँ था। तो लिया था, तो आपने देखा कि वहां पे जैसे आपको मैंने क्या लिखा, मैंने सेफ ट्रेडर्स को लिखा एग्जिट, आप सेफ ट्रेडर्स के टाइम पे एग्जिट हो गए, फिर भी आपको 5600 रुपीज आए ना उसमें एक लॉट में। हाँ 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 सर। हाँ, तो बस
इतना बहुत होता है सर, 5,000 रुपये बहुत होता है। बराबर। हम लोग क्या ना कंपाउंड नहीं करते इस चीज को। हम लोग क्या करते हैं कि एक ही दिन में ना 50,000 लगा रखे तो 50,000 आ जाए, क्योंकि हम क्या करते हैं, दुनिया को देखते हैं। आप एक चीज देखो ना, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, एक नॉर्मल सा मैं बता रहा हूँ आपको। एक लॉट में ट्रेड करिए, 2 लाख रुपए आपके पास है, सिर्फ एक लॉट में ट्रेड करिए। अरे आप ये बताओ मेरे को, ऑप्शन में करोगे ट्रेड, किसी भी ट्रेड में कहीं भी हाथ पांव मार लोगे, 2 लाख रुपए के ऊपर आप जो है 15 से 20,000 रुपये महीने के एंड में जो है आप इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा सकते। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इस लेवल के ऊपर आप एक एक लॉट पे काम करिए, आप कंटिन्यू करिए, और आपको मैं बता रहा हूँ कि क्या बोलते हैं, इसी में आप जो है एक लॉट में ट्रेड करेंगे तो मैं आपको मिनिमम 50,000 बोल रहा हूँ, और मैक्सिमम जो है आप इसमें जो है 1,25,000 रुपीज तक अर्न कर सकते हो। सिर्फ इंट्राडे करो, रखो मत, ट्रेड को रखो मत अपने पास, इंट्राडे करो, शाम के टाइम पे एग्जिट हो जाओ। जो है मिल गया ठीक है, नहीं मिला नहीं है, कोई बात नहीं। एसएल हमेशा डबल लगाओ, जो मेरी पॉलिसी है उसके हिसाब से चलो बस। फिर भी आप लॉस में रहते हो तो आप मेरे को जो अपना बराबर। पोर्टफोलियो बता देना, और मेरा जो ट्रेड किया हुआ है उसके ऊपर मैं माइनस होता है मैं माइनस लिखता हूँ। मेरे ट्रेड में, ट्रेड समरी में आपने देखा होगा, मैं कभी बढ़ा चढ़ा करके लिखने के चक्कर में नहीं रहता। कई बार जैसे आपने भी मेरे को कई बार बोला कि क्या बोलते, बोला इसमें जो साहब सर आपने वो चीज तो जोड़ी नहीं, मैं बोला नहीं वो मेरे उसमें नहीं आती, मैं सिर्फ फ्यूचर को जोड़ता हूँ उसमें। निफ्टी का फ्यूचर जो है मेरा जो ट्रेड बना था, लेकिन मैंने फिर भी उसको नहीं डाला, क्योंकि मैंने टेलीग्राम पे नहीं दिया था उसको, तो मैंने नहीं लिखा। नहीं तो मैं भी उसको 8,000 को भी तो जोड़ सकता था उसमें। मेरे को कोई बहुत बड़ा वो नहीं करना कि हाँ भाई मेरे चैनल पे जो बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। अरे लॉस भी होता है। फर्स्ट डे, 1 मार्च को बताओ आप 20,000 रुपीज का लॉस हुआ हमारे को, तो मैंने लिखा ना उसमें कि माइनस हो गया भाई। तो ये चीज होती है। तो ऐसा नहीं है कि क्या बोलते हैं हाँ भी लॉस नहीं होता। प्रॉफिट और लॉस जो है पार्ट है, लेकिन क्या है कि हमारे को मंथ एंड जो है कम से कम प्लस में चाहिए। और देखना आप, मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ आप देखते रहना उसमें, मैं ऑप्शन के ट्रेड भी देता हूँ कई बार। और ऑप्शन का मैंने जो ये तरीका बताया, आप इस वीडियो को जो है जब मैं यूट्यूब पे डाउनलोड डाल दूंगा उसके बाद आप देखना इस चीज को, कितना अच्छा आपको जो है क्या बोलते हैं, इसको समझना। बहुत कुछ है इसमें, 5 मिनट में नहीं तो 15 मिनट में करके देखो। आपको मैं बता रहा हूँ 100% आप जो 50 to 60 पॉइंट अपने आप लेना शुरू कर दोगे। एक लॉट में ट्रेड करना बस, एक हफ्ता करके देखो। 15 मिनट कुछ मत करो, 9:30 बजे तक कुछ नहीं करना मार्केट में। 9:30 बजे तक देखना है मार्केट को बस। हायर हाई हायर लो बना रहा है, या लोअर लो लोअर हाई बना रहा है, तो बस उस हिसाब से चलते चलो। तो ये चीजें जो है आपको खुद जज ठीक करनी है सर, पड़ेंगी। मैं बराबर। ये नहीं बोलता हूँ कि क्या बोलते हैं हाँ भाई मेरे कहने से मत चलो, आप खुद सीखने की कोशिश करो इसमें। ठीक है, आप लोगों को फायदा होगा उससे। डिपेंड होकर के आप जो है क्या बोलते हैं कितना करोगे। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो इसलिए बोलता हूँ मैं आप लोगों को कि आप जो है सही बात है सर, अपने बहुत बढ़िया बता दिया। हाँ अपने आप प्रिपेयर हो जाओ, आपके लिए अच्छा है ये। मेरे करने से मैं आपको कितना पुशअप कर सकता हूँ, करना तो आपने। कैपिटल आपकी मैनेजमेंट आपके हाथ में है, सब कुछ है। तो ये सब चीजें होती हैं। बाकी ऐसा है, ट्रेड जो भी होता है आप गलत भी ले लेते हो तो आप मेरे को एक बार जो कमेंट सेक्शन में लिख दो, नहीं तो वो डिस्कशन ग्रुप बनाया हुआ उसमें आप डाल दीजिए। नहीं रिप्लाई मिलता है 5-7 मिनट, तो आप जो है मेरे को क्या बोलते हैं कॉल कर सकते हो, मेरा नंबर है उसके ऊपर कॉल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है सर, ओके सर। चलो ठीक है फिर हैं, अभी चलते हैं हम भी, क्या बोलते हैं थोड़ा थैंक यू चलो सर जी फॉर योर टाइम एंड गाइडेंस। चलो ठीक है, ओके, थैंक यू, आप लोगों ने भी मेरे को टाइम दिया। हाँ सर बहुत बढ़िया सर। चलो अच्छी बात है। तो आपका बहुत बहुत सर धन्यवाद आपने साहब, इतना आप बहुत सिखा रहे हो, सीख रहे हैं थोड़ा। चलो चलो अच्छी बात है, सीखना चाहिए बिल्कुल। चलो ठीक है फिर हैं, ओके। लगा कुछ नहीं रहे फिलहाल, लेकिन चीजें जरूर रहे साहब आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सीखो तभी लगाओ तो अच्छा रहेगा। तो चलो ठीक है, थैंक यू। हाँ साहब, पूरा टाइम दे रहे हैं, अभी पहले की तरह नहीं कर रहे हैं। हाँ चलो ठीक है, ओके, ओके, थैंक यू, थैंक यू सर, बाय। थैंक यू वेरी मच सर।